ललित जी, आप सुबह से देख रहे हैं कितनी जबरदस्त बरसात थी और हमारा भी मन में रह गई कि जो हमने आज अपनी ताकत, भगवान की कृपा से भारतीय जनता पार्टी की ताकत आज हमने शहर में दिखानी थी, वो हम थोड़े दिन बाद दिखाएंगे। फिर कोई ना कोई मौका आएगा, फिर हम बाजारों में झांसी से निकलेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी विनोद ब्याना ने आज सचिवालय में पहुंचकर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा। उनका नॉमिनेशन फॉर्म भरवाने के लिए बीजेपी के प्रभारी सतीश पुनिया पहुंचे। देखिए उन्होंने क्या कहा। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रांत के भारतीय जनता पार्टी के प्रांत के प्रभारी श्री सतीश पुनिया जी का, जो अपना कीमती समय निकाल करके आज यहाँ मुझे अपना आशीर्वाद देने और अपनी हाजिरी में मेरा नामांकन पत्र भरवाने आए हैं। मैं इनका अपनी तरफ से, पूरे झांसी हल्का की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने मुझ में विश्वास व्यक्त करके मुझे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़वाने का फैसला किया है। मुझे आदेश दिया है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बन के झांसी की जनता के बीच में जाओ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने मुझे यहाँ विधानसभा की लड़ाई लड़ने के लिए मेरे पे विश्वास व्यक्त किया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश में सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक के तहत पूरे हरियाणा प्रांत में समान रूप से विकास करवाया है। और मैं समझता हूं कि उस विकास की कड़ी में झांसी ने भी अपना नाम बहुत अच्छे से दर्ज करवाया है। आज झांसी में बहुत बढ़िया वाला विकास हुआ है, जिसकी विरोधी लोग भी दबे कंठ में चर्चा करते हैं। और उसी विकास को लेकर के, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, उस कानून व्यवस्था को भी झांसी के लोग अच्छी तरह से पिछले समय को भी जानते हैं और अब के समय को भी जानते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से झांसी कानून व्यवस्था में भी काफ़ी सुदृढ़ हुआ है। झांसी पुलिस जिला बना है और भी इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य, जिनका जिक्र करूंगा तो समय लंबा लग जाएगा। तो इन सारे बातों को मद्देनजर रख करके मैं समझता हूं कि झांसी हल्का के लोग यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे और हरियाणा में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। बीजेपी में अकेले खिलाड़ी थे राणा साहब आप, और कांग्रेस में 44 लोग हैं जो टिकट अनाउंस हुए, कैसे देखते हैं? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में डंका बज रहा है और कांग्रेस पार्टी की तबीयत इतनी बिगड़ी हुई है कि वो जल्दी से फैसला ही नहीं कर पा रहे कि हम मैदान में उतारें किसको। तो आप समझ सकते हैं कि जो खिलाड़ी वो अपने मैदान में नहीं उतार पा रहे, तो उनकी लड़ाई कैसे लड़ सकेंगे वो। मैं नहीं समझता कि वो कहीं लड़ाई में स्टैंड करेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत करके तीसरी बार सरकार बनाने में सक्षम होगी। तो अब तो रिलीव सीजन शुरू हो गया। ललित जी, आप सुबह से देख रहे हैं कितनी जबरदस्त बरसात थी और हमारा भी मन में रह गई कि जो हमने आज अपनी ताकत, भगवान की कृपा से भारतीय जनता पार्टी की ताकत आज हमने शहर में दिखानी थी, वो हम थोड़े दिन बाद दिखाएंगे। फिर कोई ना कोई मौका आएगा, फिर हम बाजारों में निकलेंगे। आज ज़्यादा बरसात की वजह से हम वो शो नहीं कर पाए। जल्दी ही दोबारा जनता के बीच में जाएंगे। ये सुखद संयोग है कि आज भगवान इंद्रदेव की कृपा भी हुई और विनोद जी ने पहला ही नामांकन भरा है। किसी भी दल का और किसी व्यक्ति का ये पहला नामांकन है, तो बहुत ही अच्छे शगुन है। अंग्रेजी में कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छे काम से, अच्छी शुरुआत से आधे काम हो जाते हैं। मुझे लगता है जीत का आगाज हो गया है। भयाना जी की लोकप्रियता और इनकी जनता के प्रति जवाबदेही के कारण पार्टी ने इनको वापस अवसर दिया है। अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेस के 44 हैं,
मुझे लगता है 4 ज़्यादा है, नहीं तो कहावत सिद्ध हो जाती है अली बाबा और 40 चोर। लेकिन बीजेपी अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ी और एजेंडा है विकास का। हरियाणा में 10 वर्ष पहले का दृश्य भी हरियाणा के लोगों ने देखा है, किस तरीके से अराजकता सड़कों पर थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। बिना खर्ची और बिना पर्ची की गूंज पूरे देश में है। एक मॉडल बना हरियाणा सरकारी नौकरियां देने के मसले में। जितना बुनियादी विकास दिल्ली की तरफ से हुआ, एक सहूलियत मिली और आम लोगों को भी छोटी छोटी योजनाओं से लाभ मिला। उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, ये तमाम योजनाएं थी। आज हम हाईवेज पर चलते हैं तो ध्यान आता है कि वाजपेयी जी ने जो शुरुआत की उसको मोदी जी ने मूर्त रूप दिया हरियाणा में। कुल मिलाकर व्यक्ति का व्यक्तित्व और भारतीय जनता पार्टी का विकास का एजेंडा, ये हमारा अपना चुनाव का एक हथियार होगा। कांग्रेस पार्टी का अभी कोई ठोर ठिकाना है नहीं, कितने गुट हैं, कितने लोग हैं, क्या उनका होगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रारंभिक बढ़त बना ली है। निश्चित रूप से नायब सैनी जी की सज्जनता, उनका काम हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में मददगार सिद्ध होगा। हरियाणा का जनमानस परंपरागत रूप से कांग्रेस के खिलाफ रहा है और अभी राष्ट्रवादी विचार के साथ रहा है। तो मुझे लगता है कि झांसी से लेकर और हम लोग पलवल तक एक अच्छी जीत सब जगह हासिल करेंगे। कौन कौन से स्टार प्रचारक प्रचार के लिए आ सकते हैं? ऐसे एक परंपरा रही है कि बीजेपी के पास अभी 14 तारीख को प्रधानमंत्री जी आगाज करेंगे कुरुक्षेत्र से और उसके बाद लगातार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके माननीय गृह मंत्री जी से लेके रक्षा मंत्री जी से लेकर तमाम जो देश के जो ख्यातनाम नेता हैं वो सब लोग अलग अलग समय पर आएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जो बीजेपी के विचार के साथ निष्ठा से जुड़े थे वो आज भी उतने शिद्दत से जुड़े हुए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अवसर के हिसाब से उन चीज़ों का आकलन करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत ज़मीनी पार्टी है, वैचारिक पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता एकजुट है और वही हमारी ताकत है। इसलिए बहुत लोगों को राजनीति और अवसर रास नहीं आता, इसलिए अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन बीजेपी में एक खूबी है, यहाँ के कार्यकर्ता उसकी ताकत है, इसलिए वो ताकत पार्टी को और ज़्यादा पुष्ट करती है। मुझे लगता है कि बीजेपी में कुछ अपवाद होते होंगे, लेकिन जिस तरीके से दूसरे दलों की स्थिति है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खराब है। उनका प्रदर्शन भी उसी तरीके का होगा। मुझे लगता है इन चीज़ों से बीजेपी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस समय हम सचिवालय झांसी के अंदर आपको बता दें कि झांसी से बीजेपी की टिकट के लिए विनोद भ्याना ने आज अपना नॉमिनेशन फार्म भर दिया है। उनके साथ प्रभारी पहुंचे थे उन्हीं साहब और उन्होंने फार्म भरवाया और दिखा रहे आपको तस्वीर। इस समय विधायक हैं और लगातार अपने जो उनके साथ आए थे कुछ लोगों के साथ ये पहुंचे थे और लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। उन्होंने अपना नॉमिनेशन फार्म भर दिया है। फिलहाल की तस्वीर ये है कि झांसी से फिलहाल एक नॉमिनेशन फार्म भरा गया है, वो भी बीजेपी के नेता विनोद भ्याना ने दूसरी बार नॉमिनेशन भरा है। कि पहले योजना में जब बीजेपी के फार्म से भरा था जब विधायक बने थे और इस बार फिर इनको टिकट मिली है और किस्मत आजमाने का मौका मिला है। फिर से इनको टिकट मिली है और उन्होंने नॉमिनेशन फार्म भर दिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यानी कि अपने जो मेन नेताओं के साथ, जो उसके समर्थक हैं उनके साथ ये आज यहाँ पहुँचे थे और अपना नॉमिनेशन फार्म भर दिया। आपको बता दें अब पहलवानों की लड़ाई होगी, दंगल में पहलवान उतरेंगे, किस्मत आजमाई जाएगी और 2024 का कौन विधायक होगा, किसके सिर झांसी के विधायक का ताज सजेगा, किसके घर में दिवाली बनेगी और आगे तो बताने की जरूरत ही नहीं है। देखते रहिए हरियाणा पोल न्यूज़ पर, जो भी अपडेट होगी आप तक दिखाते रहेंगे।